मूवी की स्टार्टिंग में एक टैरो कार्ड ट्रेडर को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की आकर अपना भविष्य पता लगाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसे पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और उसके बाद वो अपने बीएफ से मिलती है। असल में ये सारा प्लान मिक्की और बस्सी का होता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और ये दोनों अपने एक बड़े बिजनेस के साथ साथ एक साइड बिजनेस चलाते हैं, जहाँ पर ये लोग दूसरों का ब्रेकअप करवाते हैं, और वो भी ऐसे जिसमें सामने वाले को लगे कि वही गलत है। और आज भी ये दोनों यहाँ पर एक लड़की का ब्रेकअप करवाने के लिए आए होते हैं और उसके बीएफ ने उनसे ये डील की हुई थी। यहाँ पर वो लोग उस लड़की को ऐसा फील करवा देते हैं कि उसे और भी बेस्ट चीजें मिल सकती हैं और उसे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ऐसे उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। और इसके बाद मिक्की अपनी फैमिली के पास वापस आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। उसकी बहुत बड़ी फैमिली है और एक बड़ा सा फैमिली बिजनेस भी है जिसे वो अकेले संभालता है। उसकी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है। यहीं पर हमें पता चलता है कि बस्सी के पापा की डेथ हो गई है। जब वो लोग उसकी डेथ सेरेमनी में जाते हैं तब वहाँ पर बस्सी की जीएफ आकर उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, बट बस्सी को इतनी ज्यादा केयरिंग जीएफ नहीं चाहिए थी। वो मिक्की को 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि उसका कैसे भी करके ब्रेकअप करवा दो। मिक्की उसके जीएफ के पास जाकर उसकी बुराइयां करता है, मगर इससे उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो लोग बैचलर पार्टी में जाते हैं जहां पर वो भी आई होती है। वहीं पर वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि वो किसी भी तरह खुश ना रहे और गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप हो जाए। और यहीं पर बस्सी की जीएफ के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है टिनी। टिनी को देखते ही मिक्की को बहुत अच्छा लगता है। वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो ये ब्रेकअप नहीं करवाएगा और टिनी पर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। टिनी भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि मिक्की टिनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। टिनी के लिए सब बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है। फिर मिक्की उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। टिनी यहाँ कुर्ता पहन कर आती है। पूरी फैमिली को लगता है कि उनके बेटे ने ही उसे कुर्ता पहनने के लिए बोला होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मिक्की के अकाउंट से वो लोग देख चुके थे कि बैचलर पार्टी में टिनी ने कहीं भी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने थे। उन्हें लगता है कि टिनी नए ख्यालात की लड़की है। वो इसलिए मिक्की को डांटते हैं और कहते हैं कि उसने टिनी को किसी चीज़ के लिए फोर्स किया है, बट असल में कुर्ता पहनना टिनी की अपनी चॉइस होती है। मिक्की की फैमिली टिनी को पसंद करके तुरंत ही शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बस्सी की शादी हो रही होती है, तब वहाँ पर टिनी की फैमिली भी आई होती है और मिक्की की फैमिली बिना कुछ पूछे ही उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं, जबकि टिनी ने अभी घर पर कुछ भी नहीं बताया होता है। बट अब यहाँ पर उसे सब कुछ बताना पड़ता है। उसकी फैमिली भी शादी के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि मिक्की इकलौता लड़का है, खुद का बिजनेस है। अब मिक्की की फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। वो लोग हर जगह मिक्की और टिनी के साथ आ जाते थे। वो लोग मूवी, रेस्टोरेंट, डेट जहाँ भी जाते थे उसकी फैमिली साथ में ही रहती थी। मिक्की को ये सब बहुत अच्छा लगता था, बट टिनी के लिए ये सब ओवर हो रहा था। वो साथ में बात भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हर जगह पर उसकी फैमिली रहती थी। टिनी यहाँ बोलती है कि उसे घर जल्दी जाना है क्योंकि उसे सुबह उठकर कल 9 बजे ऑफिस जाना है। मिक्की के माँ को ये लगता है कि शायद टिनी को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तब वो बोल देती है कि चाहो तो ऑफिस ना जाओ। ये सुनकर टिनी को लगता है कि इस घर में शादी करने पर एक एक करके उसकी सारी चीजें उससे छीन ली जाएंगी, उसकी प्राइवेसी, उसका करियर, सब कुछ। टिनी ये भी जानती थी कि मिक्की अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उन्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए टिनी एक आदमी को कॉल करती है जो कि ब्रेकअप करवाने में एक्सपर्ट होता है। वो होता है मिक्की, बट टिनी को ये बात पता नहीं होती कि वो मिक्की ही है। मिक्की भी उसकी आवाज को कॉल पर पहचान नहीं पाता। वो उसे आइडिया देता है कि जब उनकी फैमिलीज शादी की डेट तय करने के लिए बैठे तब वो कुंडली मिलाने की जिद करे और वो किसी ऐसे पंडित से उल्टी कुंडली बनवा ले जिससे शादी अपने आप ही टूट जाएगी। अब जब यहाँ पर दोनों की फैमिलीज मिलती है तब टिनी यहाँ पर कुंडली मिलाने की बात करती है। मिक्की की फैमिली पंडित को कॉल करके तभी कुंडली बनवाते हैं और कुंडली में 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। ये देखकर टिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो मिक्की को कॉल करके बोलती है कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। और मिक्की समझ जाता है कि उसकी ही जीएफ उससे ब्रेकअप करने के लिए उसे पैसे दे रही है। ये समझकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो उससे बात नहीं कर पा रही है। और अब मिक्की डिसाइड करता है कि वो उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहेगा। वो रीज़न जानना चाहता था कि टिनी शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि टिनी ने अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया होता है। अब वो फिर से ब्रेकअप मैन बनकर टिनी से बात करता है और कहता है कि अब वो जेलसी कार्ड खेलेंगे। वो अपने किसी फ्रेंड को बुलाकर उसके क्लोज जाए जिसे देखकर तुम्हारा बीएफ को गुस्सा आएगा। बट मिक्की को तो पहले से ही पूरी बात पता होती है, तो टिनी ने अपने फ्रेंड को बुलाने पर भी उसे कुछ इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद वो मिक्की का कैरेक्टर खराब करने की कोशिश करती है और इसके लिए वो प्यार का पंचनामा वाली लड़की को बुलाती है और मिक्की के साथ छोड़ देती है अपनी फ्रेंड बताकर। बट मिक्की पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होता
वो लड़की टिनी को सुनाकर चली जाती है कि इतना अच्छा लड़का है और तुम इसके साथ कितना गलत कर रही हो। और अब जब यहाँ पर सभी पैंतरे फेल हो जाते हैं और उनकी एंगेजमेंट के लिए एक ही दिन बचा होता है, तब फाइनली टिनी ब्रेकअप मैन को कॉल करके बोलती है कि अगर वो रीजन बता दे तो क्या वो ब्रेकअप करवा सकता है। तब मिकी मान जाता है। तो फाइनली टिनी बोलती है कि मिकी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर वो उस फैमिली के साथ नहीं रह सकती। उसे उसकी प्राइवेसी वहाँ पर नहीं मिलेगी। उसने हमेशा उसकी माँ को देखा है कि कैसे उनकी अरेंज मैरिज हुई और वहीं पर इन सब में फंसकर उन्होंने अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया और वो अपनी लाइफ वैसी नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए वो मिक्की को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिक्की दो लोगों के बीच में से किसी एक को चूज करे। और जब मिक्की को ये रीज़न पता चलता है तब वो समझ जाता है कि टिनी की उतनी भी गलती नहीं है। वो ब्रेकअप करवाने के लिए मान जाता है। वो टिनी को बेंगलोर में जॉब के सिलेक्शन वाला एक लेटर भेजता है और कहता है कि मिक्की को फॉरवर्ड कर दो। जब वो मिक्की को फॉरवर्ड करती है तो लेटर देखते ही मिक्की को बहुत गुस्सा आता है और जाकर टिनी से झगड़ा करता है कि वो उसे छोड़कर बेंगलोर कैसे जा सकती है। उसे जो भी करियर बनाना है दिल्ली में ही बनाए। और इस बात पर दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वहीं पर एंगेजमेंट टूट जाती है। अब सबको लगता है कि मिक्की की सोच पुराने ज़माने वाली है। वो टिनी को करियर के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबकी नज़रों में मिक्की ही गलत बन जाता है और फाइनली शादी भी टूट जाती है। बट मिक्की की फैमिली को पता था कि उनके बेटे की सोच ऐसी नहीं है। रीज़न कुछ और ही है जो वो नहीं बता पा रहा। कुछ दिनों के बाद बस्सी की प्रेग्नेंट वाइफ का बेबी शावर होता है, जहाँ पर मिक्की और टिनी दोनों अच्छे से बात करते हैं और दोनों साथ में डांस भी करते हैं। डांस के बीच में ही टिनी को चोट लग जाती है और मिक्की उसे रूम में लेकर चला जाता है। मिक्की की बहन टिनी के साथ वहीं पर रुक जाती है क्योंकि टिनी के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। अब रात में टिनी को मिक्की की बहन की बेटी से बात करते हुए पता चलता है कि मिक्की ही वो ब्रेकअप मैन है। टिनी की 2 दिन के बाद लंदन की फ्लाइट होती है और वो मिक्की से बात करने के लिए उसे अपने फ्लैट पर बुलाती है और बोलती है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। दोनों ही अपनी अपनी बातें बोलते हैं और दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। बाद में मिक्की उसे समझाता है कि उसकी फैमिली वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी उसे लग रही है। वो लोग उसे फुल प्राइवेट स्पेस देंगे। बस वो लोग इस बात से एक्साइटेड हो गए थे कि उनकी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड होने वाला है। इतनी सब बातों के बाद भी टिनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलती है कि वो उसे एयरपोर्ट पर आकर रोक सकता है, बट अगर उसने उसे रोका तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर टिनी के साथ रहेगा। बट मिक्की से ये नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वापस आ जाता है। लंदन जाने से पहले टिनी मिक्की की मॉम को कॉल करके बोलती है कि एंगेजमेंट में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरे कहने पर हुआ, इसलिए आप अपने बेटे की गलती ना समझें। अब यहाँ पर मिक्की की मॉम को भी समझ आ जाता है कि बात कुछ और ही है। जब वो मिक्की से पूछती है तब वो उसे पूरी बात बता देता है और अब यहाँ पर पूरी फैमिली टिनी को रोकने के लिए जाती है। और रास्ते में जाते हुए वो लोग बात करते हैं कि टिनी के आते ही हम सब कितना एक्साइटेड हो गए थे। टिनी को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि उसने शादी ही तोड़ दी। बातें करते करते वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर टिनी को रोक लेते हैं और टिनी भी शादी के लिए मान जाती है। और शादी के बाद टिनी को समझ आता है कि मिक्की बिल्कुल सही बोल रहा था कि उसकी फैमिली ओपन माइंडेड है और उसको पूरा फ्री स्पेस मिलेगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।